हेलो जी, नमस्कार। आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाय आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मात्रक और बीमा पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इसका दो क्लास हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 क्लास 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को और बेहतर से समझना है तो पहले क्लास 1 क्लास 2 को देखिए, तब आप लोग को यह बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा ना। इसलिए क्लास 1 क्लास जो 2 है मात्रक और बीमा का, क्लास 1 क्लास जो 2 पिछले हम वीडियो में करा चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है, जड़ है ना। तो आज देखिए, हम लोग पहले जो है इतना हम पढ़ चुके थे, लंबाई का क्या होता है मात्रक बीमा, और चाल और बेग का क्या होता है ना। और ये सब देखिए पढ़ चुके थे, ये वाला सब पढ़ चुके हैं हम लोग ना। एक बार देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ना है संवेग, बल, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सभी का ना निकालना है, बीमा और मात्रक निकालना है। और ये इसका फार्मूला है। हम लोग फार्मूला से मात्रक निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम निकाल लेते हैं। देखिए, संवेग का सबसे पहले निकालेंगे हम संवेग का। तो ये बताइए, तो संवेग का क्या होता है? होता है द्रव्यमान गुण वेग। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। तो पहले निकालते हैं, हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो संवेग का जो डायमेंशन होगा, अब देखिए, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए, डायमेंशन इसका लिखे हैं तो इसका भी लिखेंगे डायमेंशन। तो बताइए, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? द्रव्यमान का डायमेंशन होता है, बीमा होता है, एम होता है। आप पिछले क्लास में देख सकते हैं वीडियो में। चलिए, और बेग का बीमा तो अभी तुरंत आपको दिखाए हैं कि देखिए बेग का बीमा, देखिए बेग है ना, ये वाला बेग का बीमा क्या है, ये वाला है, LT इनवर्स 1 है। तो यहाँ पे लेते हैं LT इनवर्स 1। तो क्या आ गया? संवेग का बीमा आ गया, MLT इनवर्स 1 आ गया। ये किसका बीमा आ गया? ये आ गया संवेग का बीमा। तो आप लोगों को ये वाला हमेशा याद रखना है। ये जो बताए हैं आप लोगों को, ये तरीका बताएं कैसे हम निकालते हैं। अगर भूल भी जाइएगा तब निकाल सकते हैं। चलिए, हम निकाल लेते हैं इसका SI मात्रक संवेग का। चलिए, अब इसी से निकालते हैं। देखिए, ये किसका मात्रक है, ये किसका बीमा है? तो ये है द्रव्यमान का। द्रव्यमान का ऐसी मात्रक का होता है किलोग्राम, देख लीजिए। और ये किसका है? ये है लंबाई का। तो लंबाई का क्या होता है यहाँ पर? ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर। और ये किसका है? ये समय का है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है, ऐसा ही मात्रक। और चलिए, पावर कितना है? -1 हो गया, बन गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसको ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ गया संवेग का कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक हो गया। CGS भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये क्या है? ये है द्रव्यमान का है ना। द्रव्यमान का सीधे मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। ये मीटर लंबाई का है। तो लंबाई का क्या होता है यहाँ पर? लंबाई का जो होता है, मीटर लंबाई का है, तो लंबाई का सीधे मतलब होता है सेंटीमीटर। और ये समय का है, तो समय का होता है सेकंड होता है सब में। पावर कितना है? -1 होता है, -1 है। या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, आसान है। FPS भी निकाल सकते हैं। FPS किसका? संवेग का। अब देखिए, ये किसका है? द्रव्यमान का है। द्रव्यमान का FPS मतलब क्या होता है? पाउंड होता है। ये किसका है? तो ये है लंबाई का है। लंबाई का क्या होता है? इसमें फीट होता है FPS मात्रक ना। और ये क्या है? समय का है, तो सेकंड होता है। पावर कितना है? -1 है। या पाउंड फीट प्रति सेकंड। चलिए, इसी प्रकार अगला जो है हम निकालते हैं, देखते हैं ना। दूसरा नंबर अब निकालते हैं आप लोग का ना, बल का निकालते हैं, बल का। तो बल का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, यहाँ पे डायमेंशन निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। पहले डायमेंशन निकालते हैं बल का। तो अब बताइए, जो बल का डायमेंशन निकालते हैं, तो ये द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? तो M होता है ना। और त्वरण, देखिए आप लोग को त्वरण पढ़ा चुके थे ना पिछले वीडियो में। देखिए यहाँ पे है, देखिए त्वरण ये पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए क्या है? LT इनवर्स 2 है। तो यहाँ लिख लीजिए LT इनवर्स 2। देखिए आ गया। ये किसका आ गया? बीमा, बल का। बल का क्या हो गया? MLT इनवर्स 2
ना, ये डायमेंशन हो गया बॉल का। तो आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखना है ये वाला ना, ये तो आपको निकालने का प्रोसेस बताएं, ये निकालने का विधि बताए हैं। अब चलिए निकालते हैं इसका एसआई मात्रक। देखिए एसआई बॉल का देखिए एसआई क्या होता है, ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है एसआई मात्रक मीटर होता है, ये समय है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, पावर कितना है -2, या ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। अब देखिए ये वाला जो है हम इसको देखिए क्या है ना, बॉल के बारे में एक न्यूटन वैज्ञानिक थे जो बहुत बड़ा योगदान दिए थे बॉल को समझाने में बताने में। तो क्या किया गया वैज्ञानिकों ने, जैसे वो मर गए तो उनके नाम को ही जिंदा रखने के लिए क्या किए कि बल के एसआई मात्रक के जगह पर उसका उनके नाम को रख दिए ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, ताकि उनका नाम ना याद रहे और हमेशा मतलब बना रहे ना। तो न्यूटन का जो बॉल के बारे में बहुत योगदान दिए थे उसी इसलिए उनका नाम जो है बॉल के मात्रक के जगह पे रखा गया है। तो क्या होता है, तो न्यूटन, तो ये जो है ना ये न्यूटन के क्या होते हैं बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको देखिए ज़्यादातर लोग जानते हैं कौन, तो ये वाला जानते हैं ना, तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तीनों होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी विकल्प दे सकता है, कभी ये भी विकल्प दे सकता है, कभी ये भी दे सकता है। तो न्यूटन किस लिए हुआ आप लोगों को कारण बता दिए ना, साइंस का होता है करके देखिए। और देखिए ये भी होता है, तीनों होता है, आप जो भी एग्जाम में आएगा वो टिक कीजिएगा। चलिए अब जो अगला है, अब निकालते हैं यहाँ पर सीजीएस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सीजीएस बॉल का। देखिए सीजीएस में क्या होता है, ये देखिए ये क्या है द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या होता है शीर्ष में ग्राम होता है। चलिए आगे, ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है सेंटीमीटर होता है सीजीएस में। और ये सेकंड है तो क्या होता है, सॉरी टाइम है तो सेकंड होता है, पावर कितना है -2 है, -2 लिखिए, या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोला जाता है डाइन, इसको कहा जाता है DYNE मतलब डाइन। वो गांव वाला देहात वाला डाइन नहीं है, ये डाइन है, उसको बोला जाता है गांव देहात वाले को बोला जाता है डायन कहा जाता है, ये है डाइन। तो याद रखिएगा ना। तो ये सीजीएस मात्रक हम बॉल का ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं और डाइनो कह सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एफपीएस मात्रक बता देते हैं। देखिए एफपीएस किसका, बॉल का। अब देखिए एफपीएस मात्रक क्या होता है, देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का क्या होता है एफपीएस बताइए, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक तो होता है पाउंड। चलिए लंबाई है तो लंबाई का क्या होता है एफपीएस मात्रक फीट। चलिए समय है, समय का होता है सेकंड, पाउंड कितना है -2, या पाउंड फीट प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को बोला जाता है। इसको देखिए पाउंड है तो यहाँ पर नाम आ जाता है पौंडल, आता है पौंडल ना, इसको बोलते हैं पौंडल कहते हैं ना। देखिए तो एपीएस मात्रक जो होता है वो बॉल का ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी विकल्प में है तो वही टिक मारिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग का। चलिए अब पढ़ते हैं अगला जो था, हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, देखिए कार्य के बारे में। देखिए आप लोग कार्य बताते हैं, तो जो अगला है तीसरा नंबर है वो कार्य है। तो बताइए तो कार्य का होता है फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। अब देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, तो ये निकालिए डायमेंशन कार्य का, तो कार्य का डायमेंशन निकालिए। तो देखिए बॉल का क्या डायमेंशन होता है, बीमा का होता है, देखिए बीमा, देखिए बीमा तुरंत आया था बॉल का बीमा, देखिए बॉल का बीमा ये वाला, ये है बॉल का बीमा ना, ये वाला देखिए है ना। तो इसको यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा MLT−2। चलिए विस्थापन का होता है, आप लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं विस्थापन का बता चुके हैं आप लोग का। यहाँ देखिए विस्थापन दूरी विस्थापन सबका क्या होता है L होता है, तो यहाँ पे L कीजिए। अब चलिए इसको गुना कीजिए, तो M देखिए L क्या हो जाएगा, पावर 1 है, पावर 1 है तो कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो गुना में क्या करते हैं पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ML² क्या बच गया T−2 हो गया। ये किसका हो गया बीमा, ये कार्य का बीमा हो गया,
कार्य का बीमा, इसको याद रखिएगा ना। अब चलिए, अब क्या करते हैं, अब जो इसका निकाल लेते हैं एसआई मात्रक कार्य का ना। देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक हो है, तो कार्य का होता है, देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या है, द्रव्यमान है। चलिए यहाँ से निकालिए, देखिए एसआई मात्रक कार्य का, ये बल है ना, तो एसआई मात्रक किसका, बल का। देखिए ये कार्य का एसआई मात्रक ना, तो बल का एसआई मात्रक, और ये क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक किसका, विस्थापन का। चलिए अब बताइए, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है, और विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन को होता है, आप लोग पता चुके हैं, विस्थापन को होता है मीटर एसआई मात्रक ना, तो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये किसका मात्रक हो गया, ये हो गया कार्य का ना, कार्य का एसआई मात्रक, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन हो गया मीटर। या अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, एक वैज्ञानिक था ना, देखिए उस एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था, जैसे उसका जो सर नेम था, जैसे देखिए न्यूटन थे, तो न्यूटन का नाम क्या थे, न्यूटन का नाम था, देखिए बताते हैं, आप लिखते हैं, न्यूटन का नाम था सर आइजक ना न्यूटन। देखिए तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बोला कि बल के मात्रक के जगह पे इनके सर नेम को रखा जाए, किसका रखा जाए, सर नेम को, सर लास्ट वाला नेम ना। तो उसी प्रकार एक वैज्ञानिक थे, तो उनका सर नेम था जूल, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया, तो जूल, तो इसको बोलते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, इसका संख्या होता है जे। तो वो वैज्ञानिक के नाम पे ही, इसलिए कि वो कार्य के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए उस वैज्ञानिक जूल के नाम पे ही इस मात्रक को रखा गया है, एसआई मात्रक को। तो याद रखिएगा, ये भी होता है, ये भी होता है। अब कह सकते हैं, देखिए अब निकालते हैं सीजीएस मात्रक, किसका, कार्य का। तक सीजीएस निकालेंगे, देखिए न्यूटन किसका है, बल का है, तो बल का कौन सा एसआई है, तो हम बल का लिखेंगे कौन, सीजीएस, तो बल का सीजीएस का होता है, डाइन होता है। और देखिए ये किसका है, तो ये है मीटर है, ये है विस्थापन का, चाहे दूरी का कहिए, लंबाई का कहिए ना, तो लंबाई क्या होता है, लंबाई क्या है, तो यहाँ पर लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया डाइन सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्ग, ARG ना, याद रखिएगा। तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हुआ, ये भी कह सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ऑर्ग भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब आप बोलें कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायमेंशन कार्य क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, देखिए यहाँ पे है, कार्य का बीमा क्या होता है, ml² T−2। तो अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, एसआई किसका, कार्य का, तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये किसका है, द्रव्यमान का है, तो क्या होता है, किलोग्राम। ये किसका है, लंबाई का है, तो लंबाई का क्या होता है यहाँ पर, मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायर कर दीजिए। ये किसका है, ये है समय का है, समय का क्या होता है, सेकेंड, पावर कितना है, -2, तो ये भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जूल के क्या हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये देखिए क्या हो जाएगा, जूल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देख लीजिए ना ऐसे यहाँ पे। चलिए ये दिखाई दे रहा ना, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को बताते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य का, अब देखिए एक शक्ति का निकाल लेते हैं। देखिए शक्ति का जो होता है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बाटा में समय ना। अब निकालिए डायमेंशन किसका, शक्ति का। देखिए कार्य का डायमेंशन क्या होता है, कार्य का होता है, अभी तुरंत आया है, ml² T−2। देखिए अभी तुरंत आया ना, अभी तुरंत देखिए यहाँ पर आया है, कार्य का कहाँ है जी, यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे ये वाला। चलिए यहाँ लिख लीजिए, समय का होता है, T होता है। अब देखिए ml² T−2, और ये पावर 1 है, जब ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जब ये ऊपर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए ml², अब देखिए इसको जोड़िए, तो इसको आप जोड़िए,
तो क्या होता है, पावर जो होता है, ये देखिए पावर -2 है, -1 है, तो -2 अब +-1, तो कितना हो जाएगा, -2 + -1 एंड -3 हो जाएगा। तो ये हो गया किसका बीमा, ये हो गया शक्ति का बीमा ना, याद रखिए। अब चलिए मात्रक में निकाल सकते हैं, SI किसका, शक्ति का ना। देखिए ये कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है जूल, और समय का क्या होता है, ये होता है सेकंड। तो क्या आ गया, जूल प्रति सेकंड ना। और इसे कहते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम था, उसका सरनेम था, एक वैज्ञानिक था उसका सरनेम था वाट ना, जैसे जेम्स वाट, तो सरनेम क्या था उसका, लास्ट नेम क्या था, वाट। तो वाट जैसे वाट यानी WATT, तो उसी वैज्ञानिक के सरनेम के जगह पे इसके मात्रा को रख दिया गया। तो देखिए मात्रा का होता है शक्ति का जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वाट भी कह सकते हैं, कुछ भी दोनों में से कोई कह सकते हैं। और ये हो गया क्या, शक्ति का बीमा। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको निकाल के दिखाइएगा। एक बता देते हैं, आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। इसका ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका। तो चलिए, धन्यवाद।